न्यूज़ है कि बिहार में जो है, जो बिहार की महिलाएं हैं, जो वहाँ की स्थायी रेजिडेंट हैं या स्थायी निवासी हैं, उनके लिए 35% जो आरक्षण था महिलाओं के लिए, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए कर दिया गया है। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आगे चुनाव भी आने हैं, उसकी वजह से ये हुआ है क्या है। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई कल बिहार में, जिसमें कुछ 43 ऐसे डिसीजंस लिए गए, 43, जिसमें से 38वां एक ये डिसीजन रहा। तो इस पे हम बात करेंगे और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया क्या है। ये 3 क्राइटेरिया हैं कि अगर आपको बिहार में ये डोमिसाइल अगर आपके पास है तो उसके लिए 3 चीजें हैं, उस पर बात करेंगे। जो महिलाएं ऑलरेडी पिछली भर्तियों में TRE 1, 2, 3 में ले चुकी हैं, जो आरक्षण है महिला होने का, बिना डोमिसाइल के था तब, तो उनको कोई इससे इम्पैक्ट आएगा नहीं, जो ऑलरेडी नौकरी में है या जॉब में है। जब भी मौका मिले, जब भी वैकेंसी आ रही है, अगर आप जॉब को लेकर सीरियस हैं, मेरी तरह कुछ और करने में लगे हैं तो बात अलग है, तो आप नौकरी ले लीजिए। और क्योंकि कब क्या बदलाव हो वो आपको नहीं पता। ठीक है बात, तो समझते हैं चीजें, कुछ अभी आपके भी कमेंट्स में लूंगी। तो इसमें 2 ही चीजें कि एक तो ये इन्होंने क्लियर कहा है कल की जो कैबिनेट मीटिंग है, अब आपको पता है बिहार में चुनाव आने ही वाले हैं, तो कुछ कुछ डिसीजंस ये लोग लेंगे कि सीधी नियुक्तियों पे, सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। यानी बिहार स्टेट में कोई भी सरकारी नौकरी में 35% बिहार की महिलाओं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। यानी आपका बिहार रेजिडेंट होना जरूरी है, एक परमानेंट रेजिडेंट, आप स्थायी निवासी हो। महिला की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अदर स्टेट की महिलाओं को ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप बिहार की परमानेंट रेजिडेंट हैं, स्थायी निवासी हैं, अब इसमें 3 केसेस होते हैं, स्थायी निवासी होने की 3 शर्तें हैं, उन तीनों में से अगर एक भी फुलफिल होती है तो आप जो है ये अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं वहां का। तो बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है, तब आपको 35%, बेसिकली 100 सीट में से 35 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और ये भी वो महिलाएं जो बिहार से हैं। तो ये अपने स्टेट की महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप बिहार में 3 साल से ज्यादा से रह रही हूँ, यानी बीना बिहार रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी आप विमेन हैं और 3 साल से ज्यादा समय हो गया आपको बिहार में रहते हुए, तो आपका डोमिसाइल बन सकता है। या फिर आपकी बिहार स्टेट में कोई प्रॉपर्टी ओन करती हैं आप अपने नाम पे, ठीक है ना। या फिर आप अगर मैरिड विमेन हैं, मैरिड महिला हैं, तो बी मैरिड टू अ बिहार रेजिडेंट, यानी आपकी शादी जो है बिहार के एक परमानेंट रेजिडेंट से हुई है, बिहार के स्थायी निवासी से अगर आपकी शादी हुई है, तो उस केस में भी आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहले जिन्होंने नौकरियां ले ली हैं उनको कोई समस्या सच है नहीं यहाँ पे, है ना, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर आप अदर स्टेट से हैं, यदि आप बिहार से नहीं, मान लेते हैं आप यूपी की एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उस केस में मान लेते हैं आप यूपी से एक फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना, तो उस केस में आपको क्या यहाँ पे करना होगा, आप बिहार से नहीं है, यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश, तो उस केस में आप जनरल में काउंट होंगी। आपको ये 35% का जो आरक्षण है ये नहीं मिलेगा, भले ही आप जिस भी कैटेगरी से हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए।